नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक, जिसे कि रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन या सामान्य भाषा में रस्टॉक्स कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रस्टॉक्स का उपयोग हम किन किन बीमारियों में, किन किन लक्षणों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, जो कि रस्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है, यानी कि जिसकी सहायता से ये निर्धारित किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को रस्टॉक्सी देना है, और वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होगी, उसके शरीर में कोई दर्द है, उसको कोई बुखार है, तो वो जो दर्द, वो जो बुखार है, वो चलने फिरने से कम होगा। सामान्य अवस्था में यह देखा जाता है कि आराम करने से व्यक्ति को आराम मिलता है, लेटे रहने से आराम मिलता है, लेकिन रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है बिल्कुल उल्टा होता है इसके, कि उसको दर्द में, बुखार में, बेचैनी में, घबराहट में, चलने फिरने से आराम मिलता है। जैसे जैसे वो घूमता है, फिरता है, चलना शुरू करता है, उसका दर्द ठीक हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सुबह जैसे ही सोकर उठते हैं, उनके पंजों में दर्द होना उन्हें शुरू हो जाता है। जमीन पे पंजा रखते हैं और उन्हें एकदम से तेज दर्द होता है। और जैसे जैसे दिन की क्रियाकलाप वो शुरू कर देते हैं करना, उठते हैं, चलना शुरू करते हैं, 2-4 कदम चल लेते हैं, 10 कदम चल लेते हैं, उन्हें धीरे से आराम मिलने लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें शियाटिका का दर्द होता है, या आर्थराइटिस का दर्द है, गठिया बात का दर्द होता है। उस कंडीशन में जब तक वो बैठे रहते हैं तब तक तो उन्हें बड़ी तकलीफ रहती है, और जैसे ही वो चलना शुरू कर देते हैं वैसे ही उन्हें आराम मिलने लगता है। तो होम्योपैथी मेडिसिनल सिस्टम में रस्टॉक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई बुखार है, कोई बेचैनी है, कोई घबराहट है, और वो चलने फिरने से कम होती है, घूमने से कम होती है, तो उसे रस्टॉक्स देना है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। चूंकि रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसे ठंड से एग्रावेशन, नमी वाली चीजों से एग्रावेशन होता है, और गर्मी से उसे बड़ा आराम मिलता है। और से साधारण सी बात है, सबको पता है कि जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, और उसके कारण ही रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसे अपने लक्षणों में आराम मिलने लगता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रस्टॉक्स को ठंड वाली चीजों से और नमी वाली चीजों से एग्रावेशन होता है, तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको ठंड से, बारिश के मौसम में, या ऐसी कोई भी चीज, जैसे एयर कंडीशनर में बैठा है, वो एसी वाले रूम में बैठा है, इन सारी कंडीशंस में उसके जो लक्षण हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो ये रस्टॉक्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि उसको गर्मी से आराम मिलता है, और ठंडी चीजों से और नमी वाली चीजों से उसकी जो बीमारी है, उसके जो लक्षण है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, आपने अपने घर में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत देर से बाजार में या प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, घूम रहे थे, और उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। अब निश्चित सी बात है, जब हमें पसीना आएगा तो हमें प्यास लगती है, और जैसे ही वो बच्चे या कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है कि वो धूप में कहीं घूम रहा था, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, और घर आया और सीधे वो एसी वाले रूम में चला गया, या फिर उसने सीधा फ्रिज खोला, बोतल निकाली और बहुत सारा पानी उसने पी लिया, तो जैसे ही वो ये करता है उसको तुरंत सर्दी हो जाती है, या उसको बुखार आ जाता है, या फिर उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, या फिर उसको सर्दी बार बार लगातार होती रहती है और फिर वो साइनसाइटिस बन जाता है। तो इन सारे लक्षणों में रस्टॉक्स बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि ये भी रस्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि गर्मी या पसीने की हालत में भीग जाने पर उसे ठंड लगने से यदि कोई बीमारी उत्पन्न हुई है, या ठंडा पानी पी लेने से, या एसी वाले रूम में आ जाने से उसे कोई बीमारी उत्पन्न हुई है, तो रस्टॉक्स उसके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है, और उसकी पुरानी से पुरानी समस्याएं भी रस्टॉक्स के कुछ लगातार उपयोग करने से पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। तो ये रस्टॉक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को गठिया बात की शिकायत होती है, यानी कि रूमेटिज्म की शिकायत होती है, आर्थराइटिस जिन लोगों को हो जाता है, उनको यदि मांसपेशियों में, यानी कि मसल्स में अकड़न की शिकायत है, जकड़न की शिकायत है, उठ के झुक के काम करते नहीं बनता, यदि वो कहीं एक जगह बैठ जाएं तो उनसे उठते नहीं बनता,
उठ जाने के बाद चलना बड़ा आसान है, लेकिन बैठे रहने से लेके उठने तक के बीच में उनको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि उनका जो शरीर है वो जकड़ गया है, उनकी जो कमर है वो जकड़ गई है। यदि वो सो रहे हैं तो सोते सोते यदि वो लेफ्ट करवट पे सो रहे हैं तो अगर वो लेफ्ट हाथ को ऐसे नीचे दबा लेते हैं तो हाथ खोलने में उन्हें बड़ी परेशानी होने लगती है, हाथ जकड़ जाता है। यदि उन्होंने अपनी मुट्ठी को इस तरह से बांध लिया है, यदि उन्होंने अपनी उंगलियों को इस तरह से अंदर घुमा लिया है, तो इस मुट्ठी को खोलने में, इस घुमाव को खोलने में उसे बड़ी परेशानी होगी। जब खुल जाएगा तो बड़ी आसानी से वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इस अवस्था से और इस अवस्था तक लाने में उसे बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तब ये भी रस्टॉक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के कोई सिम्टम गठियावात के केस में, आर्थराइटिस के केस में, र्यूमेटिज्म के केस में दिखाई देते हैं तो रस्टॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक साइन यानी कि वो लक्षण जो कि देखने से समझ में आता है, रस्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है, और वो ये होता है कि किसी भी बीमारी में, यानी कि कोई भी बीमारी हो, XYZ दुनिया की कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी की अवस्था में उसकी जीभ की टिप यानी कि जीभ का अगला हिस्सा, इस हिस्से पर उसे एक त्रिकोण के आकार का यानी कि ट्रायंगुलर शेप, एक त्रिकोण के आकार का लाल कलर का चिन्ह बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जीभ पर इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है कि उसकी जीभ पर आगे के हिस्से यानी कि टिप ऑफ द टंग जिसे कहा जाता है, जीभ का अग्रभाग जिसे कहा जाता है, उस अग्रभाग पर यदि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना है, एक त्रिकोण का आकार बना है, तब उस कंडीशन में रस्टॉक्स ही उसकी दवा होगी, चाहे बीमारी कोई भी हो, उसे दुनिया की कोई भी बीमारी हो। अगर जीभ पर यह त्रिकोण का आकार लाल रंग का दिखाई देता है तो फिर रस्टॉक्स देने से वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों त्वचा संबंधी वे बीमारियां जैसे कि हर्पीस हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, जिनमें कि मरीज को खुजली बहुत ज्यादा चलती है, और वो खुजली भी ठंड वाली चीजों से या नमी वाली चीजों में बहुत ज्यादा चलती है। तब उस कंडीशन में खास तौर से हर्पीस जैसे रोग में, जबकि पेशेंट को असहनीय दर्द हो रहा है, असहनीय उसे पीड़ा हो रही है, और या फिर कोई सोराइसिस का पेशेंट है, लंबे समय से पुराना सोराइसिस है, उसको 20 साल 25 साल पुराना, तब उस कंडीशन में रस्टॉक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है। यदि वो बीमारी ठंड या नमी वाली जगहों में जाने से बढ़ जाती है, यानी कि उसकी खुजली बढ़ गई, उसकी तकलीफ बढ़ गई, उसका दर्द बढ़ गया, तो फिर रस्टॉक्स उसकी मेडिसिन होगी। अब यदि हम रस्टॉक्स के डोज की बात करते हैं तो रस्टॉक्स को 6 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है, 30 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है, 200 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है। निर्भर करता है कि व्यक्ति के लक्षणों की तीव्रता कितनी है और उसकी बीमारी की क्रॉनिसिटी कितनी, यानी कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे पोटेंसी कौन सी देना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में रस्टॉक्स से संबंधित लक्षण हैं तो आप सामान्य अवस्था में 30 पोटेंसी से इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, इस तरह से हम उसको देते हैं, उसकी जीभ पे सीधे रख देते हैं, पानी से देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता है तो फिर उस अवस्था में हम 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसे दे सकते हैं, अदरवाइज सीधे जीभ पे उसके रख दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सुबह शाम इस तरह से देना है। रस्टॉक्स आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीमारी ज्यादा पुरानी है, लक्षण बहुत ज्यादा तीव्र है, तो फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके, कंसल्टेंट से मिलके उसका डोज डिसाइड करवाएं और उनके गाइडेंस में ही फिर रस्टॉक्स का उपयोग करना शुरू करें। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके आप रस्टॉक्स लेके आ सकते हैं अगर आपको वो लक्षण है जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताए हैं। और इसके साथ में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी भी मरीज को होम्योपैथी दवा नहीं भेजता हूं, क्योंकि ना मैं बनाता हूं और ना ही मेरी कोई फार्मेसी है। मैं केवल एक कंसल्टेंट हूं जो केवल प्रिस्क्रिप्शन देता है, जो पर्चा देता है। दवाएं मार्केट से ही आपको खरीदनी होती हैं। तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके रस्टॉक्स को खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।